हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट के स्टार्टिंग में हमने देखा था उस बड़े से लावा वर्ल्ड में से निकलता है वो मिस्टीरियस सा ड्रैगन, और उस ड्रैगन को देखकर गुयुआन और आंटी आंटी जो कि अलग से अपना फाइट कर रहे थे वो भी थमसा जाते हैं। इसी टाइम पर वो क्रिएचर कहता है, अनएक्सपेक्टेड सी बात है, तुम में से किसी ने वो ताओशी एंशिएंट गॉडजेड को हासिल कर लिया है और उस बंदे का एक तरीके से मेरे ऊपर एहसान है। ये बात को सुनकर आंटी आंटी फटाक से आगे आकर कहता है, दरअसल ताओशी एंशिएंट गॉडजेड को मैंने खोला है, ये देखो वो मेरे हाथों में है। फिर कुछ टाइम के बाद वो मिस्टीरियस सा ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसके बाल होते हैं पर्पल गोल्ड कलर के। फिर आंटी आंटी उस ह्यूमन को कहता है, तुम्हारा मेरे ऊपर एक एहसान है और उससे मैं जरूर चुकाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कहीं जाना होगा। अब जैसे ही वो ड्रैगन से ट्रांसफर हुआ ह्यूमन शोयान को दिखता है, वो गुस्से में शोयान को कहता है, तू इधर आ। ये सुनकर शोयान वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अचानक से शोयान को पीछे भागते हुए देख वो मिडिल एज ओल्ड मैन शोयान के सामने प्रकट हो जाता है। फिर वो शोयान के गले को पकड़ लेता है। फिर दूसरे हाथ से वो मिडिल एज ओल्ड मैन जैसे ही शोयान के ऊपर हमला करता है, शोयान पहले अटैक को रोकता है, फिर दूसरे और तीसरे अटैक को रोकते हैं जूनर और मेड्यूसा, क्योंकि वो ओल्ड मैन को लग रहा था उसके बच्चे को शोयान ने मार लिया है और उसके ब्लड लाइन को उसने हासिल कर लिया है। और इधर वो जैसे ही जूनर को देखता है वो जूनर के जान के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इसी टाइम का फायदा उठाकर शोयान जूनर को पीछे ढकेलकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि शोयान सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो पाता, उसके हाथ का वो ड्रैगन सेल ब्राइट होकर उसके अंदर से जियान निकलती है और शोयान को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से बचा लेती है। फिर जियान के प्रेजेंट होने के बाद एक एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के सारे एल्डर्स शोयान के सामने प्रकट होते हैं और शोयान को खतरे में देखकर वो सब कहते हैं कि शोयान, जब तक हमारा जान है हम तुम्हारे एहसान को कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए हम सब तुम्हें हेल्प करेंगे। तो गाइस, यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो अब आगे हमें दिखाया जाता है इतने सारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स को देखकर शोयान फटाक से इन सबको ग्रीट करता है और कहता है, मुझे थैंक यू कहना ये काफी नहीं है, मैं आज के ये हेल्प को हमेशा याद रखूंगा। अब शोयान की ये बातों को सुनकर एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के एल्डर्स भी ग्रीट करते हुए शोयान को कहते हैं, मिस्टर शोयान, आप इतना ज्यादा पोलाइट मत हो, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप इंटरव्यू नहीं किए रहते तो फिर हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं हो सकता था। अब इस सिनेरियो को देखकर आंटी आंटी उस पर्पल बालों वाले इंसान को कहता है, मेरे नए दोस्त, अगर तुम इस इंसान को खत्म करना चाहते हो तो मैं ये बाकियों को ब्लॉक करने में हेल्प कर सकता हूँ। अब ये सुनते ही वो मिस्टीरियस पर्पल बालों वाला आदमी वो आंटी आंटी की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है, तुम बीच में अपनी नाक मत अड़ाओ। अब ऐसी हर्ष आवाज को सुनकर आंटी आंटी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपने ओपोनेंट की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर वो अपने गुस्से को इंस्टेंट ही सप्रेस कर देता है। अब वो मिस्टीरियस सा पर्पल बालों वाला इंसान पीछे मुड़ के जैसे ही ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स को देखते हैं, वो डीप आवाज में कहते हैं, लड़के जो हो, क्या तुझे वो एम्परर याद है? अब ऐसे वर्ड्स को सुनकर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के वर्ल्डर्स इंस्टेंटली फ्यूरियस हो जाते हैं। फिर वो मिस्टीरियस पर्पल बालों वाले बंदे को वो सब लोग डांटने लगते हैं। अब ऐसे डांट को सुनकर वो पर्पल बालों वाला बंदा पूरे तरीके से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है अब वो खुद को कौन सी दीवार पे फोड़े। अब इसी टाइम पर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के वो फर्स्ट एल्डर जो सबसे आगे प्रेजेंट होते हैं, वो इस मिस्टीरियस पर्पल हेड वाले बुढ़े को देखकर थोड़ा सा खो जाते हैं। इधर जिया ऐसी बातों को सुनने के बाद सबके सामने आगे आकर कहती है, हमारी एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के आखिरी ड्रैगन एम्परर को मरते हुए कई साल हो चुके हैं, तो अब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के ट्रू ड्रैगन एम्परर मैं हूँ। अब ये सुनते ही वो मिस्टीरियस पर्पल हेड मैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो उसका ऐसा एक्सप्रेशन को देखकर गुयुआन को लगता है अब पक्का ये बुढ़ा हमला कर ही देगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। और इधर वो पर्पल हेड वाला बुढ़ा कहता है, तुम सही कह रहे हो बच्चे, तुम्हारा ड्रैगन एम्परर बनना अधिकार है और तुम्हें ड्रैगन एम्परर ही होना चाहिए। अब इस पर्पल बालों वाले बुढ़े की ऐसी बातों को सुनकर हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर शोयान एक सॉफ्ट आवाज में कहता है, एल्डर, ये फाइट हमारे अलायंस और हान क्लैन के बीच में हो रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें इंटरवीन नहीं करोगे।
अब शोयान की ये बात को सुनकर वो मिस्टीरियस पर्पल बालों वाला इंसान बिना कोई हेजिटेशन के अपने सर को हाँ में हिलाता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, इंटरविन नहीं करना है, ठीक है, तुम जैसे कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। ही, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा सा करीब आने दोगे? अब ऐसी बातों को सुनने के बाद हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है और काफी ज्यादा टेंस्ड भी हो जाता है, लेकिन सब सेंस करते हैं कि वो लोग बिल्कुल भी किलिंग इंटेंट सेंस नहीं कर पा रहे हैं और ये बंदा जो काफी मिस्टीरियस है वो उनके साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करने लगा है। तो ये सब फील करने के बाद गुइवान भी थोड़ा बहुत शांत होते हैं, क्योंकि चाहे बात कैसी भी हो इस इंसान के साथ दुश्मनी सही नहीं है। और इधर उस मिस्टीरियस पर्सन की बात को सुनकर शोयान कहता है, ठीक है। अब ये सुनते ही ये मिस्टीरियस पर्सन जिया के पास प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके अपनी बेटी को, जियान को अच्छे से देखने लगते हैं। अब वो कहते हैं, तुम बिल्कुल ही अपनी माँ की जैसी दिखती हो। अब ऐसी बातों को सुनने के बाद जियान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो अपने सामने प्रेजेंट हुए वो इंसान को एक अजीब से नजरों के साथ देखने लगती है और आगे वो पूछती है, क्या तुमने सच में मेरी माँ को देखा है? अब वो इंसान को अच्छे से देखने के बाद जियान अंदर से कांपने लगती है। उसके थोड़े सेकंड के बाद जियान फटाक से वो मिस्टीरियस पर्पल बालों वाले इंसान के हाथ को पकड़ लेती है। अब जैसे ही इन दोनों का बॉडी कांटेक्ट में आता है, हम इन दोनों की बॉडी में से एक तेज गोल्डन लाइट को बिखरते हुए देख पाते हैं और एंड में जाकर ये लाइट वहाँ पर परफेक्टली मर्ज होता है जहाँ पर इन दोनों का हाथ टच कर रहे होते हैं। अब इस तरीके की एक्सट्रीमली टेरिफाइंग प्रेशर चारों तरफ फैलने लगता है। अब ये देखकर जियान के पीछे प्रेजेंट हुए एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर अपने घुटने में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रेशर के सामने कोई भी अपने सर को उठा नहीं पा रहा होता। अब ये सब को देखकर जियान भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर कुछ सेकंड के बाद वो अपने हाथों को ऐसे पीछे लेती है जैसे उसको कोई बिजली का झटका लगा हो और उसके वो खूबसूरत सी आंखें सामने खड़े हुए बंदे को इस तरीके से देखती है जैसे पता नहीं उसने भूत को देख लिया हो। अब शोयान जो कि जियान के पीछे खड़ा था, इसी सीन को देखने के बाद उसके दिल में कुछ बातें क्लियर हो जाती है और अब शोयान उस मिस्टीरियस पर्पल हेड मैन के अंदर से एक ऐसी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को महसूस कर पा रहा होता है कि जो कि जियान के ब्लड लाइन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है और ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के बीच में कोई खून का रिश्ता हो और ये रिश्ता काफी हद तक एक बाप और बेटी का होता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सामने खड़ा हुआ ये इंसान एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब का वही ड्रैगन एम्परर है जो कि हजारों सालों पहले मिसिंग चला गया था। अब फाइनली श्रेन को समझ में आता है ये इंसान कुछ टाइम पहले उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा था। तो अब शोयान फाइनली अपने मुंह को खोलते हुए कहता है, तभी मैं कहूँ ये इंसान तब से मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। और दरअसल बात यह है कि मेरे अंदर जो जिया की ब्लड लाइन है इसने उसको डिटेक्ट कर लिया, जिसके चलते इनको लग रहा होगा कि मैंने इनके बच्चे को मार के उसके ये ब्लड लाइन को हासिल कर लिया है। अब शोयान की सारी बातों को सुनकर जिया कहती है, मेरे पास कोई भी माँ बाप नहीं है, मैं बस एक ऑर्फन हूँ। और वैसे भी हमें तो पता ही है पहले सियान ब्लैक कॉर्नर रीजन के पहाड़ों के मेडिसिनल माउंटेन के बीच में रहा करती थी और हालांकि उसका टैलेंट आउटस्टैंडिंग था, लेकिन आखिरकार उसकी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं होती और उसे कहीं से एक बॉडी ट्रांसमिशन ग्रास मिलने की वजह से उसने उससे गलती से कंज्यूम कर लिया था, जिसके वजह से वो एक ह्यूमन चाइल्ड में ट्रांसफर हो चुकी थी। और वो ह्यूमन होने के बाद ही फर्स्ट एल्डर शुचियान उससे इनर एकेडमी में लाए थे। लेकिन सच्चाई तब कुछ खास बदलती नहीं है क्योंकि जियान तभी भी अकेली थी। लेकिन बात बस ऐसी है कि जब उससे शोयान मिला था तब उसका ये अकेलापन गायब हो गया था। अब ये सारी चीजों को जैसे ही जियान भी अपने मन ही मन रियलाइज करती है, उसके सारे इमोशंस आंसू बनकर बाहर आने लगते हैं। अब जब वो पर्पल मिस्टीरियस सा इंसान जियान के आंखों से वो आंसुओं को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। अब वो हड़बड़ाते हुए कहते हैं, ये मेरी गलती है बेटा, ये मेरी गलती है, मुझे एंशिएंट गॉड मेंशन का लालच नहीं करना चाहिए था। ये सब उस बास्टर ताओशी एंशिएंट गॉड की वजह से है और उसके षड्यंत्र के अंदर फंसने की वजह से मुझे इतने सालों तक कैद रहना पड़ा। अब वो जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे समझाते हुए कहते हैं, बच्चे रो मत, ये सब मेरी गलती थी। अब तुम फ्यूचर में जो भी बोलोगी तुम्हारा फादर तुम्हारे हर एक बात को मानेंगे। तो अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है तो फिर मैं कसम खा सकता हूँ। अब इस मिस्टीरियस बंदी की ऐसे हरकतों को देखकर जियान भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए अपने हाथों को फटाक से आंटी आंटी की तरफ दिखाने लगता है और साथ ही साथ वो इस मौके का
फायदा उठाकर कहती है, तो अगर ऐसी बात है, क्या आप इस आंटी आंटी को खत्म कर सकते हो? ये सुनकर उसके पिताजी पूरे तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट ही काफी ज्यादा एग्रेशन में आकर कहते हैं, ठीक है। अब इस बात को सुनकर हांटलांग का हर एक बंदा का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अगली हो जाता है और अभी के लिए एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर पूरे के पूरे क्लियर हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि योर मैजेस्टी, आप सच में हमारे पुराने वाले ड्रैगन एम्परर हो। ये सुनकर जियान के पापा स्माइल करते हुए कहते हैं लगता है तुम अब तक उस एम्परर को भूले नहीं हो। अब सब लोग जैसे ही जियान के पिता को पहचानते हैं, वो सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग भरोसा भी नहीं कर पाते कि ड्रैगन बॉय ट्राइब के एम्परर, जो कि हजार सालों पहले मिसिंग चले गए थे, वो अभी भी इस दुनिया में जिंदा है। और अगर सच में ऐसी बात है तो फिर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब सच में राइज होने वाला है। अब एटमॉस्फेयर को सही होते हुए देख गुयुआन भी काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं और वो इंस्टेंट ही ग्रीट करते हुए कहते हैं, तो आप एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के पिछले ड्रैगन एम्परर हो। ये सुनकर पुराने ड्रैगन एम्परर कहते हैं, हालांकि मैं तुमसे काफी ज्यादा बड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ सबसे बड़ा होता है, तो तुम मुझे जुकुन बोल सकते हो। ये सुनकर गुयुआन अपने फेस में एक स्माइल को रिवील करते हैं। अब वो फटाक से ग्रीट करते हुए कहते हैं, ब्रदर जुकुन। अब एल्डर जुहू आगे बढ़कर रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, योर मैजेस्टी, ये लड़के शोयान का हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। दरअसल इस लड़के ने हमारे ट्राइब को कई बार क्रिटिकल सिचुएशन से बचाया है और अगर वो नहीं होता तो फिर जिया भी हमारे ट्राइब में सेफली लौट नहीं पाती। अब फर्स्ट एल्डर की बातों को सुनकर जुकुन का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब वो सरप्राइज होकर कहते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन? क्या एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब अब ऐसी हो गई है? ये सुनकर एल्डर जुहू कुछ टाइम तक हेजिटेट करने के बाद उनके पिछले एम्परर के मिसिंग जाने के बाद उनके ट्राइब में क्या क्या हुआ था वो सब समराइज करने लगते हैं। अब जब हर एक बात को जुकुन सुनते हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ड्रैगन ट्राइब के मेंबर, जो कि उनके सामने बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आते थे, उनके गायब होने के बाद वो एक्चुअल में ऐसी हरकतें करेंगे। अब एंड में सारी बातों को सुनने के बाद जुकुन एक कड़वाहट सी भरी हुई स्माइल के साथ सोयान को कहते हैं कि लगता है इस बारी मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अच्छी बात है कि मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं करी। और अब जुकुन भी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी और शोयान के बीच में कैसे रिलेशनशिप है और कुछ टाइम पहले जिस तरीके से उनकी बेटी ने शोयान को हेल्प किया था, तो उससे उनको साफ पता चल रहा था अगर उनके वजह से शोयान का कुछ भी होता तो उनकी बेटी उनकी एक भी नहीं सुनने वाली थी। अब जुकुन जैसे एक्सपर्ट के मुंह से इतना ज्यादा तारीफ सुनने के बाद शोयान थोड़ा सा शाय करके बोलता है, एल्डर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अब ये सुनकर जुकुन शोयान को ग्रेट करते हुए कहते हैं, तुम मुझे एल्डर बोलोगे? ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मेरी बेटी के साथ तुम्हारा काफी गहरी दोस्ती है, तो अगर तुम्हें कुछ परेशानी ना हो तो मुझे अंकल बोल सकते हो। ये सुनकर शोयान दोबारा से सरप्राइज होते हुए कहता है, अंकल जुकुन। ठीक है फिर। ये सुनकर जुकुन खुश हो जाते हैं। अब यहाँ की सिचुएशन को सॉल्व करने के बाद जुकुन पीछे मुड़ते हैं और वो देखते हैं आंटी आंटी की तरफ। अब वो आंटी आंटी को देखकर हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को प्रॉमिस कर दिया है तो फिर मैं आज तेरा जान लेकर ही रहूंगा। अब जुकुन की इसी बात को सुनकर गुयुआन खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाते। अब वो आंटी आंटी के अगले एक्सप्रेशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब जुकुन की बॉडी धीरे धीरे करके आसमानों की तरफ ऊपर उठने लगता है और उनका बॉडी धीरे धीरे करके पावरफुल ऑरा को भी रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास का स्पेस भी फटने लगता है। अब वो आंटी आंटी को देखकर हंसते हुए कहते हैं, मुझे लास्ट टाइम मुझे फाइट करे हुए काफी टाइम हो गए हैं और मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरे अपीयर होने के बाद ही मुझे इंस्टेंट ही इससे बिग बैटल को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। अब सिचुएशन को इस तरीके से बदलते हुए देख आंटी आंटी अपने हाथ में मौजूद हुआ एंशिएंट गॉड जेट की टुकन को देखकर उसमें से एक तेज रोशनी को रिलीज करने लगता है। फिर ये लाइट पिलर इंस्टेंट ही नीचे के एंशिएंट डोर के अंदर एंटर कर जाता है और अभी के लिए यह आंटी आंटी ने एंशिएंट जेट टुकन के पूरे स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर दिया होता है। अब जैसे ही बैंग साउंड के साथ ये लाइट एंशिएंट गेट के अंदर एंटर करता है, यह एंशिएंट डोर जो कि हजारों सालों से बिल्कुल भी हिला नहीं होता है, वो
कांपने लगता है, जिसकी वजह से कई सारे क्रैक अपीयर होने लगते हैं और देखते ही देखते ये क्रैक फैलने लगते हैं और एक पल के बाद वो एंशिएंट डोर क्रैकिंग साउंड के साथ खुल जाता है। फिर एक ची साउंड के साथ एक एंशिएंट सा रिपल जो कि लगातार से एंशिएंट टाइम से आ रही है वो दरवाजे के अंदर से रिलीज होता है और इस रिपल की वजह से ऐसा लगता है जिससे दोनों आर्मीज पहाड़ से टकरा गई हो और इनकी फॉर्मेशन इंस्टेंट ही क्योरस में चला जाता है और जो कुछ कमजोर एक्सपर्ट्स होते हैं वो फोर्सफुली 100,000 फुट खिसकते हुए चले जाते हैं। अब इस वेव के द्वारा आर्मी का फॉर्मेशन को बिगड़ते हुए देख शोयान डीप आवाज में कहता है सब केयरफुल रहो। अब गुयुआन भी कहते हैं तो वो एंशिएंट गॉड मेंशन फाइनली ओपन हो गया। अब सब देखते हैं धीरे धीरे वो एंशिएंट गेट कैसे खुल रहा है और इस सिनेरियो को देखकर जुकुन भी थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं और अब वो कहते हैं क्या अब ये फाइनली खुल गया है और अब वो मन ही मन सोचते हैं जब मीस मागमा के अंदर कैद था मैं इस गेट को हर तरीके से कोशिश किया था खोलने का लेकिन मेरे सारे के सारे एफर्ट्स फेल रहे लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं आज इस सीन को देख पा रहा हूँ। अब जैसे ही ये दरवाजा और भी खुलता है वो बाहर आने वाली एंशिएंट ट्रिपल और भी ज्यादा टेंस होती जाती है और एंड में जाके सिचुएशन तो ऐसी होती है कि दोनों ही आर्मी के कुछ एक्सपर्ट्स तो आसमान में टिक नहीं पाते और अब जुकुन की आंखें जो कि ये एंशिएंट डोर को खोलते हुए देख पाते हैं वो अभी से गुयुआन की तरफ शिफ्ट करते हैं और अब वो कहते हैं गुयुआन क्या तुम जानते हो क्या इस एंशिएंट गॉड मेंशन के अंदर क्या मौजूद है। अब ये सुनकर गुयुआन भी कहता है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि इसके अंदर जो चीज है वो दाऊदी क्लास में एडवांस करने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर जुकुन भी नोट करते हुए कहते हैं ये चीज सच में दाऊदी क्लास में एडवांस करने में हेल्पफुल है। दरअसल ये मिशन के अंदर एक्चुअल में एक डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल मौजूद है और अगर मैं सही से गेस कर पा रहा हूँ तो हांटी आंटी का टारगेट वही पिल होगा और अगर ये उसे हासिल कर देता है तो इसे दाऊदी क्लास में अपग्रेड होने का मौका मिल जाएगा। अब जुकुन की बात को सुनकर गुयुआन के हाव भाव बदल जाते हैं तो अब गुयुआन डीप आवाज में कहते हैं हम किसी भी कीमत पे हांटी आंटी को इस पिल को हासिल करने नहीं दे सकते क्योंकि अगर वो सच में दाऊदी क्लास में एडवांस हो जाता है तो फिर जैसा हान क्लान का कैरेक्टर है वो किसी को भी नहीं बख्शने वाला। ये सुनकर जुकुन भी अपने सर को हाँ में हिलाते हैं क्योंकि वो भी जानते थे एक इलायर दाऊदी कितना ज्यादा पावरफुल है और सिर्फ ताओशी एंशिएंट गॉड के द्वारा बनाया हुआ रियलम उन्हें हजारों सालों तक ट्रैप करके रख पाया है। तो दाऊद सिंह एक्सपर्ट जेन्युइन दाऊदी एक्सपर्ट के सामने चींटी के बराबर हैं। अब जुकुन कहते हैं जैसे ही एंशिएंट गॉड मेंशन ओपन होता है मैं उसमें पहले जाने की कोशिश करूंगा और जब तक हम उस डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल कर लेते हैं हमारे स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे लिए हांटी आंटी को खत्म करना मुश्किल की बात नहीं होने वाला। अब शोयान अपने सामने जुकुन और गुयुआन को बात करते हुए देख काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है लेकिन इसी टाइम के दौरान वो जैसे ही जियान को देखती है वो पाता है कि जैसे जियान अभी भी रियलिटी को एक्सेप्ट ना कर पाई हो। इधर जियान शोयान से पूछती है शोयान क्या मुझे उनके साथ जाकर बात करनी चाहिए। ये सुनकर शोयान कहता है तुम्हारा दिल जैसा करता है तुम वैसा करो क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कभी नहीं भूलते और जहाँ पर अंकल जुकुन फंसे हुए थे वहाँ पर मैं पहले से जा चुका हूँ और वो जगह अंधकार से भरा हुआ सुनसान जगह है और पिछले हजारों सालों में उनकी जिंदगी भी डिफिकल्टी से भरी हुई थी। अब शोयान की ऐसी बातों को सुनकर जियान बस अपने सर को हाँ में हिलाकर चुप हो जाती है। तो इधर शोयान भी इस चीज को नोटिस करके आगे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो इस मैटर में जियान को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएगी। अब सीन चेंज होकर आता है वो एंशिएंट डोर के ऊपर और अभी के लिए वो दरवाजों के बीच का गैप बढ़ने लगता है। एंड में जाकर एक बैंग साउंड के साथ ये दोनों दरवाजे पूरे तरीके से खुल जाते हैं और जैसे ही ये एंशिएंट डोर पूरे तरीके से ओपन होता है एक ऐसी फ्लक्चुएशन जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम से आ रहा हो वो अचानक से चारों तरफ फैलने लगता है और ये पूरे माग्मा सी में बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। फिर हम बहुत ही बड़े बड़े लहरों को बनते हुए देख पाते हैं। दरअसल ऐसा लगने लगता है कि जैसे नीचे के माग्मा में भूकंप आ गया हो। फिर उसके अंदर एक 10,000 फुट बड़ी खाई बन जाता है और अभी के लिए शोयान के बॉडी को भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने ढक लिया होता है और वो इस प्री
हिस्टोरिक प्रीशर को रिसेक्ट करने की पूरे तरीके से कोशिश कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है वो बड़ा सा एंशिएंट दरवाजा एक्लूमरेट होकर एक ट्रांसपेरेंट टनल बना देता है और जिस मोमेंट पर ये ट्रांसपेरेंट टनल क्रिएट होता है, ज़ुकुन और गुयुआन एक साथ आगे बढ़ जाते हैं और अभी के लिए हंटी अंडी और वो नाइट्रो डिवायरिंग फ्लेम भी रे ऑफ लाइट में बदल के बिजली की रफ्तार से टनल के अंदर इंटर कर जाते हैं। अभी इस सिनेरियो को देखकर शोयान भी चिल्ला कर कहता है हमें भी अंदर जाना चाहिए। अब एक्सट्रीम स्पीड से उसका बॉडी भी आगे सूट हो जाता है। तो गाइस, आखिर ये टनल के अंदर इन लोगों को क्या मिलेगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।